Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Logic Gates. आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है एंड एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। A relation R on a set A is called symmetric if B comma A belong to R whenever A comma B belong to R। बताया जा रहा है कि हम एक रिलेशन को बोल सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट A अगर क्या होगा, अगर हमारी रिलेशन में A comma B बिलोंग कर रहा है तो उसमें B comma A भी अगर आ रहा है उस रिलेशन में तो हम बोल सकते हैं जो रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। और ये जो A comma B और B comma A है इनको हम आपस में बोलते हैं these are the symmetric pairs of each other। Here we say that B comma A is a symmetric pair of A comma B। तो सिंपली अगर हम पेयर्स की ऑर्डरिंग को चेंज करेंगे, ठीक है, A comma B के बदले क्या लिखेंगे B comma A, तो उसको हम बोलते हैं they are the symmetric pairs of each other। और एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज जो भी डायगोनल पेयर्स होते हैं वो खुद के ही क्या होते हैं, सिमेट्रिक पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डायगोनल पेयर्स इन दिस एग्जांपल क्या क्या आ रहा है, 1,1 2,2 एंड 3,3। दीज आर द डायगोनल पेयर्स ऑफ ईच, दीज आर द डायगोनल पेयर्स ऑफ दिस रिलेशन, ओके, और कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे ना 1,1 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, अगर हम इसकी ऑर्डरिंग को चेंज करेंगे तो भी ये क्या बन जाएगा, 1,1 ही बन जाएगा। दैट इज व्हाई वी से दैट डायगोनल पेयर्स क्या होते हैं, खुद के ही क्या होते हैं, सिमेट्रिक पेयर्स होते हैं। और एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है जो कि आपको दिमाग में बिठा देना है, दैट इज अगर A comma B, यहाँ पे कंडीशन हमें बता रहा है अगर A comma B रिलेशन में आ रहा है तब जाके B comma A जो है वो रिलेशन में आना चाहिए। अगर A comma B रिलेशन में नहीं होगा तो हमें B comma A को चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली ये चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स ले ली हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, कुछ रिलेशंस गिवन है, हमें चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक रिलेशंस है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है 1,2 और हमें पता है सिमेट्रिक रिलेशन बनने के लिए हमें सिंपली क्या करना, चेक करना होता है, इसका सिमेट्रिक पेयर चेक करना होता है। और 1,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ रहा है, 2,1 आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल नंबर 2 देखोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2,3 आ रहा है। 2,3 जो पेयर है इसका जो सिमेट्रिक पेयर आता है वो क्या आता है, वो 3,2 आता है अगर हम इनकी ऑर्डरिंग को चेंज करेंगे, है ना। और 2,2 खुद का ही सिमेट्रिक पेयर होता है एंड 3,3 जो है वो खुद का ही सिमेट्रिक पेयर होता है। तो हर एक पेयर जो यहाँ पे रिलेशन में दिया गया है उसका हमें सिमेट्रिक पेयर मिल रहा है, देन वी कैन से दैट यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलरली अगर आप देखोगे 1,1 खुद का ही क्या होता है, सिमेट्रिक पेयर होता है। 2,2 खुद का ही सिमेट्रिक पेयर होता है। 3,3 खुद का ही क्या होता है, सिमेट्रिक पेयर होता है। वी कैन से दैट यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब अगर आप देखोगे एग्जांपल नंबर 4 में आ रहा है 5, यानी कि हमारे पास एक रिलेशन है R, कोई भी रिलेशन है या R4 हमारे पास एक रिलेशन है, उसमें क्या आ रहा है, वो एक नल सेट आ रहा है, उसमें कोई भी पेयर नहीं आ रहा है। कंडीशन हमें क्या बता रही है, अगर A comma B होगा, अगर A comma B हमारी रिलेशन में आ रहा होगा तब जाके हमें क्या चेक करना होता है, B comma A को चेक करना होता है। लेकिन जब यहाँ पे A comma B ही नहीं होगा तो हमें A comma B comma A को चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे A comma B ही नहीं है तो why we need to check for B comma A, ठीक है। ये if and then वाली कंडीशन है ना, अगर A comma B होगा तब जाके हमें चेक करना है B comma A। तो यहाँ पे हमें A comma B ही नहीं देखने को मिल रहा है नल सेट में, तो हमें B comma A को चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। We can say that yes it is a symmetric relation and this is the smallest symmetric relation possible, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। फिफ्थ अगर आप देखोगे
एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, ए क्रॉस ए कार्टेजन प्रोडक्ट। कार्टेजन प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, 1,1 भी आता है, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है 1,2 भी आता है, और उसके बाद क्या आता है 1,3 भी आता है ना, 1,1 1,2 एंड 1,3 भी आ रहा है। ये मैं ले रहा हूं सारी की सारी एग्जांपल्स जहां पे मैंने अज्यूम किया है दैट ए का जो वैल्यू है, जो सेट ए है उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3। अगर उसमें एलिमेंट्स आ रहे होंगे 1 2 3 एंड 4 तो हमें 1,4 भी चेक करना होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 2,1 आ रहा होगा, सिमिलरली 2,2 2,3, फिर यहाँ पे 3,1 3,2 एंड 3,3। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे सारे के सारे सिमेट्रिक पेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 1,1 खुद का ही क्या होगा, सिमेट्रिक पेयर होगा। 2,2 यहाँ पे होगा, वो क्या होगा, खुद का ही सिमेट्रिक पेयर होगा। 3,3 यहाँ पे होगा, वो क्या होगा, खुद का ही सिमेट्रिक पेयर होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, 2,1 आ रहा है, और 2,1 किसका सिमेट्रिक पेयर होगा, 1,2 का, है ना। यहाँ पे क्या आता होगा, यहाँ पे 3,1 आ जाएगा, और 3,1 किसका सिमेट्रिक पेयर आ रहा है, 1,3 का, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3,2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 2,3 आ रहा है। ये भी आपस में क्या होते हैं, सिमेट्रिक पेयर्स होते हैं। तो वी कैन से दैट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हमें सारे के सारे सिमेट्रिक पेयर्स मिल रहे हैं। वी कैन से दैट यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन एंड इट इज द लार्जेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल, ठीक है। आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या लिखा गया है, 1,2 हमें इसका सिमेट्रिक पेयर चेक करना है। 1,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 2,1 2,1। क्या हमें 2,1 कहीं पे देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। तो 1,2 तो आ रहा है लेकिन 2,1 नहीं आ रहा है। वी कैन से दैट यहाँ पे कुछ सिमेट्रिक पेयर्स मिसिंग है। अगर एक पेयर भी क्या होगा, मिसिंग होगा, अगर एक पेयर का भी सिमेट्रिक पेयर मिसिंग होगा तो हम बोल सकते हैं ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे 1,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ रहा है, 2,1, यस इसका भी सिमेट्रिक पेयर मिल गया, इसका भी सिमेट्रिक पेयर मिल गया। और 1,3 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आता है, 3,1, और वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। वी कैन से दैट नो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। A relation R on a set A such that for all A comma B belong to A, if A comma B belong to R and B comma A belong to R, then A is equivalent to B is called anti-symmetric. Definition थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स से इसको समझाने की कोशिश कर लेता हूं एक बार फिर से, ठीक है। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है जो कि बुक्स पे लिखी गई होती है। अब मैंने इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा डिकोड किया हुआ है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक। हम बोल सकते हैं आर क्या है, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर ए कमा बी बिलोंग कर रहा होगा कहां पे, रिलेशन में, तो बी कमा ए जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है मैंने, बट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो अलाउज डायगोनल पेयर्स। लेकिन जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है ना, वो भी क्या करता है, डायगोनल पेयर्स को क्या करता है, अलाउ करता है। लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है। देखो अगर हमारे पास कंडीशन क्या है, ए कमा बी अगर रिलेशन में आ रहा है, ये हमें बता रहा है अगर ए कमा बी रिलेशन में आ रहा है, और अगर बी कमा ए भी रिलेशन में आ रहा है, अगर एक बी कमा ए भी क्या कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन वी कैन से दैट ये जो है यहाँ पे क्या कंडीशन बताई जा रही है, देन ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, सपोज अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में, अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन आर में, ठीक है, तो अगर 2,1 भी रिलेशन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, 2,1 जो है, अगर 2,1 भी क्या कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्या ए और बी आपस में बराबर आ रहे हैं, क्या ए और बी आपस में बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ए को मैंने यहाँ पे माना है ए को यहाँ पे मैंने माना है 1 और बी को मैंने यहाँ पे क्या माना है 2, ठीक है। तो ए और बी आपस में यहाँ पे बराबर नहीं आ रहे हैं। दैट इज व्हाई आई सेड कि डायगोनल यहाँ पे जो होते हैं ना, सिमेट्रिक पेयर्स नहीं होने चाहिए। अगर ए कमा बी जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कमा ए जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए।
इन केस अगर ये कर रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, देन एट द टाइम ए एंड बी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर ए कामा बी आ रहा है तो बी कामा ए नहीं आ रहा है, आना चाहिए। ठीक है, नहीं आना चाहिए, लेकिन पॉइंट टू रिमेंबर डायगोनल पेयर्स को ये क्या करता है, अलाउ कर देता है। सिंपली अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि 1,1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 1,1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और तो 1,1 जो है ना, अगर हम इसकी ऑर्डरिंग चेंज करेंगे तो वो भी ऑब्वियसली क्या करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। इन दिस केस ये हमारा ए है और ये क्या है, हमारा बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे आपस में ए और बी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो सिंपली दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है ना, ये डायगोनल पेयर्स को अलाउ करता है। ठीक है, खाली सिमेट्रिक में हमने क्या देखा था, सिमेट्रिक पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक हमें बताता है कि सिमेट्रिक पेयर्स नहीं होने चाहिए। खाली मैं क्या करूंगा, डायगोनल पेयर्स को अलाउ करूंगा और बाकी वाले सिमेट्रिक पेयर्स को मैं अलाउ नहीं करूंगा। क्लियर है? अब अगर हम एग्जांपल्स करेंगे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। लेट मी टेक एग्जांपल नंबर 1 फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1,2, 2,3 एंड 1,3। हमें क्या करना है, देखो 1,2 जो है ना, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, अगर इसका सिमेट्रिक पेयर 2,1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा, अगर इसका सिमेट्रिक पेयर 2,1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा, तब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं बन जाएगा, तब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं कहलाया जा सकता। अगर 2,3 का जो सिमेट्रिक पेयर है वो क्या आ रहा है, 3,2 आ रहा है, 3,2 आ रहा है, अगर ये बिलोंग कर रहा होगा हमारी रिलेशन में, ठीक है, अगर ये हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं बन सकता। सिंपली आपको क्या चेक करना है कि एक भी सिमेट्रिक पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भी सिमेट्रिक पेयर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1,2 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन रहा है, 2,1। हमें चेक करना है, अगर 2,1 हमें कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, लेकिन लकीली हमें यहाँ पे 2,1 देखने को नहीं मिल रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2,3 है ना, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाता है, 3,2। हमें चेक करना है क्या कहीं पे 3,2 तो नहीं आ रहा है, आप देखोगे 3,2 भी नहीं आ रहा है, तो फिलहाल भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम क्या चेक करेंगे, 1,3 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ रहा है, 3,1। क्या इसका सिमेट्रिक पेयर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एक भी सिमेट्रिक पेयर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये क्या है, वैलिड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1,2 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 2,1। हमें क्या करना है, क्या 2,1 तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलहाल ये एंटी सिमेट्रिक की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। 1,1 मैंने आपको क्या बताया, जो एंटी सिमेट्रिक है ना वो डायगोनल पेयर्स को अलाउ करता है। ठीक है, ये भी अलाउड है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में और ये भी अलाउड है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में। ठीक है, इन दिस केस ए और बी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ए और बी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं ये भी क्या है, ये भी एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, एक भी सिमेट्रिक पेयर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल पेयर्स, डायगोनल पेयर्स को आप छोड़ देते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1,1 ये एक डायगोनल पेयर है, ये आ सकता है हमारी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में। 2,2 ये भी एक डायगोनल पेयर है, ये भी हमारी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में आ सकता है। 3,3 ये भी हमारी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में आ सकता है। ठीक है, तो तीनों डायगोनल पेयर्स हैं, इनको हम अलाउ करते हैं, thus we can say that it is a valid anti-symmetric relation. Similarly, अगर आप एग्जांपल नंबर 4 की बात करोगे, 1,2 जो है इसका सिमेट्रिक पेयर हमें क्या करना है, 1,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ रहा है, 2,1। तो हमें यहाँ पे सिमेट्रिक पेयर मिल रहा है और हमें पता है जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है वो सिमेट्रिक पेयर्स को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो पहली ही कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है, आई कैन से दैट नो इट इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सिमेट्रिक पेयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 5 मीन्स नल सेट, अगर a, b होगा तो b, a नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जब यहाँ पे a कमा b ही नहीं है, अगेन हमें b कमा a को चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। हमेशा याद रखो ये भी क्या है, ये भी एक वैलिड सिमेट्रिक रिलेशन है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 1,1 तो आ ही जाएगा, 1,2 भी आ जाएगा, और 1,3 भी आ जाएगा, है ना, 1,3 भी आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, सपोज 2,1 आ जाएगा, एंड 2,2 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 2,3 भी आ जाएगा, है ना, 2,3 भी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3,1, 3,2 एंड 3,3। अगर आप देखोगे इनको तो इसको तो हम अलाउ करेंगे, और यहाँ पे 1,2 आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या आ रहा है, 2,1 भी आ रहा है ना, तो सिमेट्रिक पेयर हमें आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा, लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक नहीं बन सकता, ठीक है। नो, इट इज नॉट अ वैलिड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये भी क्या है, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया सबको? अगर किसी को कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, जो जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा इसके रिलेटेड, एट दैट टाइम आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स फर्स्ट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। A relation R on a set A is said to be asymmetric if A, B belong to R, B, A should not belong to R। यहाँ पे आना चाहिए should not belong to R। सिंपली ये हमें क्या बता रहा है, अगर A, B हमारी रिलेशन में आ रहा है, अगर A, B हमारी रिलेशन में आ रहा है, तो किसी भी हालत में B, A हमारी रिलेशन में नहीं आना चाहिए, किसी भी हालत में B, A हमारी रिलेशन में नहीं आना चाहिए। ये हमें कौन बता रहा है, एसिमेट्रिक रिलेशन बताता है, ठीक है, ये उसकी कंडीशंस है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, वो इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक रिलेशन इज दैट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अलाउज डायगोनल पेयर्स। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते थे, डायगोनल पेयर्स, कोई भी सिमेट्रिक पेयर वहां पे नहीं आना चाहिए था एक्सेप्ट डायगोनल पेयर्स, है ना। लेकिन जो एसिमेट्रिक रिलेशन है ना, ये हमें बताता है मुझे डायगोनल पेयर्स भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी सिमेट्रिक पेयर नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? एग्जांपल्स करेंगे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो पहला यहाँ पे पहली एग्जांपल क्या ली है मैंने, 1,2, 2,3 एंड 3,1। हमें चेक करना है, अगर हमें एक भी सिमेट्रिक पेयर मिल जाएगा तो हम बोलेंगे क्या, ये एक एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये एक एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और अगर हमें एक भी डायगोनल पेयर मिल जाएगा तो भी हम बोलेंगे ये एक एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे 1,2, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा, 2,1, क्या हमें वो देखने को मिल रहा है, नहीं। यहाँ पे आ रहा है 2,3, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा, 3,2, क्या वो हमें देखने को मिल रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है 3,1, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा, 1,3, क्या हमें वो यहाँ पे कहीं पे वो देखने को मिल रहा है, नहीं। तो मैं बोल सकता हूं ये क्या है, ये एक वैलिड एसिमेट्रिक रिलेशन है, ये एक वैलिड एसिमेट्रिक रिलेशन है, ओके। अब अगर आप एग्जांपल नंबर 2 की बात करोगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1,2, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 2,1, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें। यहाँ पे क्या आ रहा है 2,3, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा, 3,2। देखो यहाँ पे सिमेट्रिक पेयर्स आ रहे हैं, है ना। जब सिमेट्रिक पेयर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे नो, इट इज नॉट एन एसिमेट्रिक रिलेशन, ये एक एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 1,1, 2,2 एंड 3,3, ये क्या है, दीज आर द डायगोनल पेयर्स। और एसिमेट्रिक रिलेशन हमें बताता है कि एक भी सिमेट्रिक पेयर नहीं आना चाहिए इंक्लूडिंग डायगोनल पेयर्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायगोनल पेयर्स पे भी कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, डायगोनल पेयर्स हैं, तो मैं बोल सकता हूं ये भी क्या है, ये भी एक एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे फाई क्या है, नल सेट, दिस इज द स्मॉलेस्ट एसिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल। आप याद रखना फाई क्या है, स्मॉलेस्ट एसिमेट्रिक रिलेशन, फाई क्या है, स्मॉलेस्ट एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, फाई क्या है, स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a कमा b अगर होगा तब जाके हमें b कमा a को चेक करना होता है क्या वो है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन जब a कमा b ही नहीं है तो हमें b कमा a को चेक करने की कोई जरूरत यहाँ पे पड़ती ही नहीं है। यस, इट इज अ वैलिड एसिमेट्रिक रिलेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे ए क्रॉस ए में क्या आ जाते हैं, सारे के सारे सिमेट्रिक पेयर्स आ जाते हैं, है ना। जब सारे के सारे सिमेट्रिक पेयर आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं नो, इट कैन नेवर बी एन एसिमेट्रिक रिलेशन, इट कैन नेवर बी एन एसिमेट्रिक रिलेशन। और उसके बाद लास्ट वाली एग्जांपल मैंने ले ली है, दैट इज 1,2। अब इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 2,1। क्या वो कहीं पे आ रहा है, नहीं। 1,3 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 3,1। क्या वो कहीं पे आ रहा है, नहीं। 2,3 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा, 3,2। क्या वो कहीं पे आ रहा है, नहीं। वी कैन से दैट यस, इट इज अ वैलिड एसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने बात करी अबाउट द सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में, ठीक है। कल के लेक्चर में हम इसका थर्ड टाइप पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है, और उसके बाद हमारा जो रिलेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कल के लेक्चर में आपको वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड वन लास्ट टाइम, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।